Assalamualaikum everyone. My name is Maima Wasim and I am a student of Rehan EIT Teachers Training Boot Camp। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर एआई वाला, जो कि रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं और ये लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो उमर, अपना तारुफ कराइए। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उमर है और मेरे फादर का नाम रिजवान है। मैं 9th क्लास के मैंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे फादर रेहान अल्लाह की वीडियोस वगैरह फेसबुक पर देखते थे और उन्हें उनसे उधर से थोड़ी इंस्पायरेशन हुई है और उन्होंने मुझे एआई का कोर्स सीखने के लिए रेहान एकेडमी में भेजा है। ओके, तो आज हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आप मुझे मुख्तसर जवाब दीजिएगा। तो मेरा ओके। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको एआई सीखने का शौक कैसे पैदा हुआ? मुझे एआई सीखने का शौक इधर से पैदा हुआ क्योंकि मैं ये एनालाइज करता हूँ कि आजकल जो हम मतलब आगे एआई का बहुत स्कोप है। अगर हम एआई को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया में मैं समझता हूँ नाकाम होंगे। एआई हमें बहुत फ़ायदा देता है। एआई से हम बहुत सी फील्ड्स में आगे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और इसमें बेशुमार फील्ड्स है जो हम सीख के आगे अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। ओके उमर, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एआई में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? एआई में मुझे एआई में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एआई की तो वैसे हर चीज़ ही अच्छी है, मतलब टोटली ये मतलब एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें मतलब इसने हमारी मुश्किलों को आसान कर दिया है। जैसे कि हम पहले अगर हमने कोई क्वेश्चंस पूछना होता था तो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं होता था। अब हमारे पास एआई में चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं जो हमारे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन गया है। हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उनसे मतलब अपनी डेली रूटीन की बात कर सकते हैं, उनसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हम बनवा सकते हैं, उनसे हम टैग्स बनवा सकते हैं और भी एआई से हम बहुत काम कर सकते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको सबसे ज़्यादा आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फेवरेट हॉबीज़? मेरी हॉबी एक तो प्लेइंग क्रिकेट है और कॉइन्स कलेक्ट करने का डिफरेंट कंट्रीज के मुझे बहुत शौक है। ओके, तो आप जो फ्री टाइम होता है उसमें क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मैं या तो क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ या कोई अदर एक्टिविटी, कोई सी भी जो मुझे मसरूफ रखे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी कोई है? जी। फेवरेट पर्सनैलिटी कोई है आपकी? जी, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गुड, वेरी गुड आंसर। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी जो अभी तक लाइफ है उसमें सबसे बड़ी सक्सेस कौन सी है, जिसको आप डिफाइन करना चाहेंगे? सबसे बड़ी सक्सेस, वैसे तो मुझे लाइफ में बहुत सारी सक्सेसेस मिली हैं, जिसमें मतलब कोई सी छोटी क्लासेस में अच्छे नंबर कह सकती हैं आप, या कोई सी भी अच्छी सक्सेस कह सकती हैं। लेकिन इंशाल्लाह अभी ये मैं एआई वाली फील्ड में गया हूँ, इंशाल्लाह इसमें मुझे मजीद से मजीद सक्सेसेस मिलेंगी। और तो उमर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जो भी आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल ज्वाइन करे हुए? मेरा आज 3rd डे था रेहान स्कूल में। तो यानी कि आपको अभी कुछ ही दिन हुए रेहान स्कूल ज्वाइन करे हुए? मुझे भी कुछ ही दिन हुए। नहीं, मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि आपको अभी फ्यू डेज हुए हैं रेहान स्कूल ज्वाइन करे हुए। जी। ओके, तो आपको वैसे रेहान स्कूल का माहौल कैसा लगा? वहाँ रेहान के स्कूल का माहौल फैसिलिटेटर, बहुत जी, रेहान स्कूल का माहौल तो बहुत अच्छा है। मतलब बाकी स्कूल्स की तरह नहीं है। प्रॉपर प्रॉपर तवज्जो वाला काम होता है उधर। ओके, तो आपने अभी इन फ्यू डेज में क्या-क्या सीखा है? मैंने अभी तो इन फ्यू डेज में कैनवा का बैकग्राउंड बनाना सीखा है, अपने जीमेल अकाउंट्स क्लियर किए हैं, गूगल अकाउंट्स क्लियर किए हैं, फेसबुक अकाउंट्स क्लियर किए हैं
और आज मैंने अपना ये अभी भी आपके आपके इंटरव्यू से पहले मैं अपना पोर्टल खोल के बैठा था, उसमें मैं थोड़े से टास्क्स देख रहा था और टास्क्स थोड़े करने की कोशिश कर रहा था। ओके, वेरी गुड, यानी कि आपकी कोशिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा जी आपसे नेक्स्ट तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल जब से ज्वाइन करा है, जी आपने जब से रेहान स्कूल ज्वाइन करा है, तो आपके अंदर क्या-क्या न्यू इमोशंस आए हैं कि मैं अगर मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो मैं अब ये करूँगा, या मुझे कुछ ऐसा बनाना है, कोई ऐप बनाऊँगा, कुछ जी है जी जी आपके माइंड में ऐसा? जी जी मुझे रेहान स्कूल में एक तो मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी है, और इस स्कूल में आके मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। मेरे फादर मुझे इस बात पर मोटिवेट करते हैं कि या तो अपनी कोई ऐप बनाओ या अपनी कोई गेम बनाओ। वो मुझे बाकी गेम्स खेलने से भी ज़्यादातर मना करते हैं, वो कहते हैं अपनी गेम बनाओ और अपनी गेम खेलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा माइंड वैसे आपका ये कि हम लोग गेम्स वगैरह भी खेलते हैं तो अपनी बनाकर खेलें। जी गुड। जी तो वैसे अगर आपने अभी रेहान स्कूल अभी जॉइन करा है, तो आगे आप जाएँगे तो आपको क्लाउड एआई से गेम्स वगैरह बनाने को मिलेंगे, वेबसाइट्स वगैरह जी बनाने को मिलेंगी, और इसके अलावा गेम्स वगैरह बनाने जिस तरह टिक टैक टो गेम, कैलकुलेटर, और डेली रूटीन का शेड्यूल, तो इस तरह हम लोगों को ये बनाना सिखाएँगे रेहान स्कूल में। जी तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको यानी कि स्टूडेंट्स के लिए एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए अभी फिलहाल जो एआई का सबसे बड़ा फायदा है वो उनके लिए ये होता है कि उनको अच्छे फैक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं चैट जीपीटी और एआई से, अच्छी बातें सीखने को मिल जाती हैं, और मतलब कोई मोटिवेशन की चीज भी चैट जीपीटी वगैरह हमें एआई वगैरह दे देता है, और उनको उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये है कि वो रेहान सर की वीडियोस देखें और उन पर अमल करें, और मतलब उनकी ज़िंदगी को भी फ़ॉलो करें। साथ-साथ नमाज़ पढ़ें और साथ-साथ उनकी ज़िंदगी को फ़ॉलो करें, एआई की फ़ील्ड में आएँ और अपनी करियर को बेहतर से बेहतर करें। ओके, वैसे आपकी एज कितनी है अभी? मेरी 15 इयर्स। ओके, तो वैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? मैं अभी 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में, तो आपने 10th क्लास क्लियर कर ली है? नहीं, नहीं अभी नहीं की, अभी तो मैंने थोड़े दिन पहले मेरे 9th के पेपर्स हुए हैं। अभी मैं 10th क्लास में अभी-अभी हूँ। तो वैसे आपने ये एजुकेशन जो है अपनी स्कूल वाली, ये भी साथ कंटिन्यू रखी है या रेहान स्कूल जब जॉइन करा है तो छोड़ जी, दिया है जी। ये? नहीं, नहीं मेरे फादर ने मुझे कहा था, मेरे फादर दरअसल लॉयर हैं और वो मुझे भी लॉयर बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी 12th तक अपनी सिंपल पढ़ाई मुकम्मल करो और 5 साल का इंटरनेशनल लॉ करो और वकील बन जाओ। वेरी गुड, गुड आइडिया वैसे। वैसे और तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वैसे आपने अभी जो साइंस 9th क्लास के पेपर्स दिए हैं, आप कौन सी फील्ड में, मेडिकल में हैं, कॉमर्स में हैं, किसमें हैं आप अभी? मैं कंप्यूटर साइंस। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि आप लॉ पढ़ने का कह रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए थी। अगर आपका शुरू से ही माइंड ये है कि आपको लॉ पढ़नी है, तो नहीं, आपको तो नहीं आर्ट्स लेनी चाहिए थी। वो दरअसल मैं जिस स्कूल में जा रहा था पहले, अब तो मैंने वो स्कूल छोड़ दिया है। वो जिस स्कूल में मैं जा रहा था उधर आर्ट्स नहीं थी, उधर कंप्यूटर थी। मैं 9th और 10th कंप्यूटर साइंस में करूँगा ताकि थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा, और मतलब 9th और 10th की बुक्स में अब पाइथन और कोडिंग वगैरह भी आ गई है। वो हमारी इन्फॉर्मेशन और बढ़ाएँगी। तो मैं फर्स्ट ईयर में भी अभी यही सोच रहा हूँ कि मैं आर्ट्स रखूँ कंप्यूटर को। आर्ट्स मुझे मेरे लॉयर बनने की तरफ मदद करेगी, और अगर मैं कंप्यूटर रख लेता हूँ तो ये जो मैं एआई का कोर्स कर रहा हूँ मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये नाइस। तो वैसे आपकी फैमिली में कोई लॉयर वगैरह है जिससे आपको मेरे मोटिवेट हुए हैं आप कि मैं भी लॉयर बनूँगा? मेरे फादर लॉयर हैं। ओके, गुड। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप खुद को दूसरों से डिफरेंट कैसे समझते हैं? मेरे फादर मुझे दूसरों से डिफरेंट समझते हैं
मैं भी खुद को दूसरों से डिफरेंट इसलिए समझता हूँ कि मतलब उनके पेरेंट्स के दिल में भी, उनके पेरेंट्स में भी, उनके दिमाग में भी ये बात आनी चाहिए कि एआई का आगे बहुत स्कोप है। मैं इसलिए अपने आप को डिफरेंट समझता हूँ कि मतलब हमारी फैमिली में से सिर्फ मेरे फादर का ये क्राइटेरिया, मेरे फादर ने ये सोचा है कि एआई का आगे बहुत स्कोप है, मुझे अपने बेटे को एआई करवाना चाहिए। मैं इस वजह से अपने आप को डिफरेंट समझता हूँ। तो यानी कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जब ये एआई आपकी कह रहे हैं, एआई को भी इतनी अहमियत दे रहे हैं कि एआई का स्कोप बहुत ज़्यादा है आगे, तो आप ये लॉयर का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि देखिए जब ये एआई वगैरह आएगा तो ये लॉयर्स वगैरह जितनी भी इस तरह की फील्ड्स वगैरह हैं, अकाउंटेंट, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये सब तो फेल हो जाएंगे एआई के आगे। मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरी बात थोड़ी-सी अजीब लगेगी। लॉयर मैं इसलिए नहीं बन रहा कि मैं मतलब मज़ीद केसेज़ हल करूँगा, मेरी दरअसल जो फ़ील्ड है ना, वो एआई है। मैं लॉयर इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के हालात वैसे बहुत ख़राब चल रहे हैं। मेरे फ़ादर मुझे लॉयर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आजकल दीगर ट्रैफ़िक पुलिसेस और पुलिसेस अक्सर ही किसी मतलब मासूम शहरी को भी पकड़ कर ना थप्पड़ वग़ैरह मार देते हैं, उनको कभी अंदर कर देते हैं। मेरे फ़ादर कहते हैं मैं लॉयर हूँ। वो कहते हैं मैं मुझे आज तक कभी पुलिस ने देखा आँख उठाकर भी और ट्रैफिक पुलिस ने भी आँख उठाकर नहीं देखा। कहते हैं मैं इसलिए तुम्हें बनाना चाह रहा हूँ वकील कि मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों की मतलब तुम्हें कोई मासूम शहरी समझ के मारने की ज़रूरत ना करे। यानी कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लो बढ़कर इंसान कवानीन जो है हमारे मुल्क के वो पढ़ लेता है कि जिससे जी, जी। कोई भी पुलिस वाले है कानूनी हरकत आपके साथ नहीं कर सकते। नाइस। जी, यस, यस। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका कोई ड्रीम, बिग ड्रीम। वैसे तो मेरा ड्रीम ये एआई का कोर्स करने से पहले एक क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके बाद ड्रीम चेंज हुआ और मेरा कोई ट्रेडर बनने का दिल किया और ड्रॉप शिपिंग करने का दिल कर रहा है मेरा अभी भी। अभी भी शायद इंशाल्लाह ताला मैं एआई का कोर्स करके ड्रॉप शिपिंग और ट्रेडिंग वाले मामले में थोड़ा-सा चला जाऊँ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि विच इज़ योर फेवरेट फूड। फेवरेट फूड मेरी निहारी। ओके, विच इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। फेवरेट क्रिकेटर एबी डिविलियर्स। कौन। एबी डिविलियर्स। ओके, विच इज़ योर फेवरेट कंट्री। कंट्री मेरी फेवरेट तो पाकिस्तान है क्योंकि हम पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। ओके, विच इज़ योर फेवरेट प्रोफेशन। प्रोफेशन फिलहाल तो ये एआई के कोर्स में आया हूँ। फिलहाल तो अभी इसको ही अपना करियर बनाऊंगा, लेकिन फेवरेट प्रोफेशन एक हिसाब से वकील भी कह सकते हैं, लॉयर फेवरेट प्रोफेशन। ओके, विच इज़ योर फेवरेट एक सेकेंड, विच एक ओके, तो वैसे डू यू लाइक फास्ट फूड। यस। ओके, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं आपकी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी ये एआई के कोर्स में कोर्स को अपना करियर बनाएं और अपना करियर अच्छे से अच्छा करें और ये कोडिंग वगैरह, ये दीगर चीज़ें, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग वगैरह सीख कर अपनी लाइफ को बेहतर करें। ओके, बहुत शुक्रिया उमर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया, और नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।